वफाकी काबीना में तोसी के बाद तनख्वाहों में भी अंधाधुंध तोसी। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी। वफाकी वजीरों की तनख्वाह में 159% इजाफा कर दिया। वज़राए मुमलिकत मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। वफाकी काबीना ने मोहर सब्त कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे कबल वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपए थी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। वज़रा की मौजें, सरकारी मुलाजमीन की छांटियां। वफाकी हुकूमत का निजकारी मंसूबे के तहत 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। और नवाज की ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग। सेनेट कमेटी को बताया गया मुल्क भर में 3200 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं। 1700 नुकसान में चल रहे हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। 5000 मुलाजमीन रेगुलर जबकि 6000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को निजकारी के बाद फारिग कर दिया जाएगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान से लिंक कर लिया। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने एनओसी जारी किया। पीटीए स्टारलिंक की दस्तावेजात का जायजा ले रहा है। आइंदा 2 हफ्तों में लाइसेंस जारी कर देगा। शाहीन ख्वाबे शिकस्त से बेदार, कीवीज के रन्स के पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 2 शिकस्त के बाद पहली जीत। मेहमान टीम को बड़े मैच में 9 विकेटों से धूल चटा दी। कीवीज का पहले खेलते हुए 205 रन का हदफ। मार्क चैपमैन के धुआंधार 94 रन, 11 चौके, 4 छक्के लगाए। ब्रेसवेल 31 और सेफर्ड 19 रन बनाकर आउट। हारिस रऊफ के 3, शाहीन और अबरार के 2-2 शिकार। शादाब खान और अब्बास आफरीदी के हिस्से में 1-1 विकेट आई। पाकिस्तान बैटिंग लाइन ने जवाब में रन्स की बारिश कर दी। बड़ा हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर्स में ही पूरा कर डाला। हसन नवाज की पाकिस्तान की जानिब से T20 की तेज तरीन सेंचुरी, 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान सलमान अली आगा के नॉट आउट 51 रन, हारिस 41 रन बना सके। हसन नवाज ने रन्स का खाता खोला तो कीवी बॉलर्स डिफॉल्ट कर गए। बर्क रफ्तार ओपनर का न्यूजीलैंड को 105 रन्स का जुर्माना। धुआंधार 7 छक्कों और 10 चौकों का शो कॉज नोटिस। पूरी इनिंग्स में पकड़ाई भी ना दिए। मोहम्मद हारिस की 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ जिम्मेदाराना बैटिंग। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार 50, 2 छक्के और 6 चौके लगाए। पाकिस्तानी बैटर्स का कीवी बॉलर्स को सरप्राइज। T20 सीरीज के पहले 2 मैचेस में बैटिंग लाइन में दमखम नजर न आया। मेहमान टीम के बॉलर्स मुसलसल कौमी टीम पर हावी दिखाई दिए। तीसरे T20 में कौमी टीम ने अगली पिछली कसर निकाल दी। वाटर कैच, हारिस रऊफ ने शानदार हिट को खूबसूरत कैच में बदल दिया। शाहीन आफरीदी की गेंद पर फिन एलन को चलता किया। कीवी ओपनर भी शानदार कैच पर हैरान दिखाई दिए। पहले 2 मैचेस में आउट होने पर दिल बर्दाश्ता हो गया था। हसन नवाज की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा मैं जहां से आया हूं वहां कोई क्रिकेटर बनने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। मेरे गांव में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी नहीं था। लैया से ताल्लुक रखने वाले हसन नवाज ने इब्तिदा में अपने गांव में टेप बॉल से क्रिकेट का आगाज किया। बाद में लैया जाकर आजाद क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया। खुशी तो बहुत है। पहले जो 2 मैच हारा है उसमें तो हम सारे ऐसे पागल हो रहे थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने उसका भरम रखा है। हम तो खुशी से वैसे मैच देख भी नहीं सकते उसका, आराम से बैठे रहते हैं भी कोई ना कोई हमें इतलाएं दे कि कैसा चल रहा है। इस डर से मैच नहीं देखा कहीं बेटे को नजर ना लग जाए। हसन नवाज की वालिदा बेटे की शानदार परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल। बोली, उम्दा कारकर्दगी पर अपने रब का शुक्र अदा किया और नवाफिल अदा किए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौराए सऊदी अरब। उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुंच गए। वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन भी हमरा। फर्जंदान इस्लाम अपने रब के मेहमान। मुल्क भर में लाखों अफराद एतकाफ बैठ गए। फैसल मस्जिद में 1000 से जायद अफराद का एतकाफ। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को शेड्यूल्ड। सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे की तेजी से तकमील खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। कहा, मंसूबे को तकमील से लाखों बेघर खानदानों को छत मैसर आएगी। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत के लिए हर दौर में इसी तरह के गैर मामूली इकदाम करती रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सियासी खलफशार से बचने का हल पेश कर दिया। कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI को रिहा करना लाजमी है। तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए मुल्क की सारी कुव्वतें लगाई गई। इसी वजह से मुल्क में दहशतगर्दों को मौका मिला। हमें कहते हैं हम तालिबान से मुज़ाकरात करते हैं। एक दूसरे से इल्ज़ामात लगाने से मसला हल नहीं होता। ये खुद भी कहते रहे हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर अदालत लग गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। तौहीन अदालत के केस में दरखास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। अदालत ने वकील की अदम पेशी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। PTI को लाहौर जलसे के लिए ग्रीन सिग्नल ना मिला। लाहौर हाई कोर्ट ने कल मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त निपटा दी। अदालत ने करार दिया, डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाज़त ना देते हुए दरखास्त मुस्तरद की। दरखास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर का फैसला चैलेंज करने की हिदायत। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा, IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां अहम इशू है। पाकिस्तान में आबादी का मुसलसल बढ़ना मईशत के लिए रिस्क है। हमारे ये मैनिफेस्टो में है कि हमने इस 5 साल के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल देना है। ये तहिया है, ये नीयत है। एतराज़ नहीं है किसी सूबे की किसी स्कीम पे, लेकिन अगर वो मेरे सूबे के मेरे लोगों की स्कीम पे असरदार होगी तो हम एतराज़ करेंगे। एहतजाज का अगर वक्त आया, अगर खुदा ना खास्ता, तो हम आपको इन्वाइट करेंगे। हमने पहले भी किया, ताकि हम अपने सूबे के लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें मिल के। दरियाए सिंध पर कैनाल्स के खिलाफ मंगल को सिंध में एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कैनाल्स की तामीर होने के प्रोपेगेंडे को रद्द कर दिया। मुराद अली शाह ने गूगल इमेज और स्लाइड्स सिंध असेंबली ऐवान में रख दी। कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी के बगैर कैनाल बन ही नहीं सकती। कैदियों की सजाओं में 6 माह की कमी। सदर मुमलिकत की यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर की मुनासिबत से सजाओं में कमी की मंजूरी। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और संगीन जराइम में मुलव्वस कैदियों को रिलीफ नहीं मिलेगा। छोटी ईद पर रेलवे के मुसाफिरों को ईदी। तमाम ट्रेनों के किरायों में 20% रियायत का ऐलान। ईद उल फितर के तीनों दिन ट्रेनों पर खसूसी रियायत का नोटिफिकेशन जारी। कमी का इतलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। रियायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा।
पाक अफगान तुरखम बॉर्डर पर इमिग्रेशन सेक्शन में मरम्मती काम मुकम्मल। पैदल आमद-ओ-रफ्त कल से शुरू की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 21 फरवरी को पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। फायरिंग से इमिग्रेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान से यौमिया 10,000 मुसाफिर आमद-ओ-रफ्त करते हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस की सच्चाई सामने आने लगी। मुल्जिम अरमगान के वालिद ने मकतूल के वालिदैन से मुआफ़ी मांग ली। मुल्जिम कामरान कुरैशी जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत में पेश, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जाली पिस्तौल से असली पिस्तौल वाले को लूटने वाला जान से गया। कराची की असलहा मार्केट में डाकुओं की वारदात नाकाम। मुल्ज़िमान की असली पिस्तौल लेकर असलहा डीलर पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक डाकू हलाक। यौम पाकिस्तान परेड की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। जंगी तैयारों के फ्लाई पास्ट रिहर्सल ने समा बांध दिया। तैयारों की घन गरज, शहरी देखने के लिए दफातर और घरों से बाहर निकल आए। यौम पाकिस्तान की परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन जहाने रमजान के चर्चे। नादिया खान और ज़ुहैब हसन की जबरदस्त मेजबानी। इटली में आलमी गेम्स में शिरकत करने वाले स्पेशल एथलीट्स की शिरकत। याले सरहदी और मंशा पाशा ने भी रंग भर दिए। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार शो का हिस्सा बने। इफ्तार के लिए मजे मजे के पकवान तैयार। प्रोग्राम रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को लेज़र गाइडेड रॉकेटों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। रॉकेट छोटे मुसल्ला ड्रोन्स को हवा और ज़मीन दोनों जगहों पर इंतहाई दुरुस्ती के साथ मार गिराने की सलाहियत रखता है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ये जदीद रॉकेट सिस्टम सऊदी अरब को $10 करोड़ में फराहम करेगा। तलबा को ज़रब तकसीम नहीं आती। ट्रंप ने महकमे तालीम ही माइनस कर दिया। अमरीकी सदर ने महकमे तालीम बंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहा स्कूल तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। स्कूलों के मामलात रियासतें खुद देखेंगी। महकमे तालीम के पास इमारतें हैं मगर तालीम नहीं, ये हमारे किसी काम के नहीं। डेमोक्रेट्स ने इकदाम तबाहकुन करार दे दिया। असातिज़ा भी फैसले से नाखुश। कई शहरों में एहतजाज, फैसला वापस लेने का मुतालबा। खुश रहें, रेटिंग बढ़ाएं। फिनलैंड का मुसलसल 8वीं मरतबा दुनिया का खुश तरीन मुल्क करार। पाकिस्तान 1 दर्जा तनज़ुली के बाद 109वें नंबर पर चला गया। भारत 8 दर्जे बेहतरी के बाद 126 में से 118वें नंबर पर आ गया। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे नाखुश मुल्क करार। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कौमी खवातीन खिलाड़ियों का लाहौर में तरबियती कैंप। 19 खिलाड़ियों ने मकामी होटल में रिपोर्ट कर दी। 10 रोज़ा तरबियती कैंप की निगरानी हेड कोच मोहम्मद वसीम करेंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ खवातीन खिलाड़ियों के मैचेस भी होंगे। जापान फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला पहला मुल्क बन गया। बहरीन को 2-0 से हराकर क्वालिफाई करने का एजाज़ हासिल किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। 48 टीमें शिरकत करेंगी। एशिया से 8 टीमें हिस्सा होंगी। और सब सयारे को जीने दो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगलात का दिन। पाकिस्तान में हर साल 27,000 एकड़ रकबे पर जंगलात की कटाई। कुल मुल्की रकबे का 4.5% रह गया। वफाकी हुकूमत का रवां साल 4 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ।